गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर जुडिशरी। बेटा आज हम अपना पॉलिटिकल का 5th चैप्टर जुडिशरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है। जुडिशरी होता है न्याय तंत्र, जहाँ से हमें न्याय प्राप्त होता है वो जुडिशरी कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि जो लॉ है वो क्या है, सुप्रीम होता है और कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल होते हैं, समान होते हैं। लेकिन उसी समय पर क्या है, ये बात कई बार सच नहीं होती है और कई लोग क्या है लॉज को तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के क्राइम्स होते हैं वो एक ही मतलब अलग अलग दिन के अंदर अलग अलग प्रकार के क्राइम्स को घटित किया जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है जो लॉ के अगेंस्ट जो वॉयलेंट हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाई जा सके? यस, यहाँ एक है, वी हैव द जुडिशली सिस्टम। हाँ, हमारे पास एक जुडिशली सिस्टम है जो इन सारे मैटर्स को देखता है। तो जो हमारा जुडिशली सिस्टम है वो एफिशिएंट है, मतलब बहुत ही पावरफुल है और इट इज़ कंपोज ऑफ हिरेट्री ऑफ कोर्ट्स। और हमारे को जो अलग अलग लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर हर एक सभी के अंदर क्या है, जो जुडिशरी वो सबसे सुपर्ब है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, जो प्रशासनात्मक जो न्याय हैं और लॉज जो बनाए गए हैं, एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ राइट्स, और लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो जुडिशरी है इट इज़ ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जुडिशरी है वो हमारे संविधान की कस्टडी है, यानी कि वो इसे भी सेव करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो जुडिशरी है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जुडिशरी इंश्योर्स दैट ए पर्सन, जुडिशरी क्या कहता है कि एक इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका कोर्ट के अंदर उसका गुनाह कबूल नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी उसे पनिश नहीं कर सकता है। आगे बेटा रोल ऑफ जुडिशरी देखिए, जुडिशरी के क्या क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट है इसके फंक्शंस क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट्स हो गए हैं, मतलब जो विरोध हो गए हैं उसको रिसोल्व करना। जुडिशली रिव्यू, जो जुडिशल के अपने खुद के विचार होते हैं उन्हें देखना। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं उसके अंदर अगर कुछ परिवर्तन करना है तो वो कार्य भी जुडिशरी का होता है। तो फर्स्ट है रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो जुडिशरी है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन सिटीजन, अगर लोगों के आपस के बीच में ही क्या झगड़ा हो गया है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सरकार और लोगों के बीच में, स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट की सरकार और राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो उसे देखने का कार्य जुडिशरी का ही होता है। सेकंड है जुडिशियली रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियली रिव्यू मेक्स द जुडिशरी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी की जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसकी कस्टडी, मतलब उसे क्या सेव करता है, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जुडिशरी इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट द फाइनल अथॉरिटी ऑन इट। जो जुडिशरी है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड उसकी फाइनल अथॉरिटी होती है। ना केवल नॉट ओनली दिस, जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर, जो जुडिशरी उसके पास पावर होती है टू डिक्लेयर एनी लॉ, वो किसी भी कानून को डिक्लेयर कर सकती है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ इट इज़ एनी वे, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो संविधान के अंदर पारित नहीं हुआ है लेकिन पार्लियामेंट में पास हो गया है, और वो इफ़ इट इन एनी वे कॉन्ट्रावेंट्स विद द बेसिक आइडियल एनश्राइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या वो वॉयलेट है, मतलब वो हिंसात्मक है, तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है, वो उसे ख़त्म भी कर सकता है। तो इसे ही जुडिशली रिव्यू कहा जाता है। मतलब जुडिशरी को बेटा अगर कोई कार्य गलत लग रहा है तो वो उसके ऊपर रोक भी लगा सकता है, उसे उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने तरीके से अगर उसे कोई कार्य गलत लग रहा है, हिंसात्मक लग रहा है, तो वो उस कार्य के ऊपर उसी समय स्टे ऑर्डर निकाल सकती है। आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो कार्य भी जुडिशरी के हाथ में होता है। जुडिशरी अपहोल्ड द गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, लोगों की जो फंडामेंटल राइट हैं उसको क्या है, उसमें अगर कुछ चेंजमेंट करना है तो जुडिशरी कर सकता है। इसका अर्थ क्या होता है कि वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इसका अर्थ ये होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई
कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, हम हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोई हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। आगे बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम यू मस्ट बी अवेयर ऑफ क्राइम्स, हम सभी को क्या है क्राइम्स के मतलब जो समाज में जो नए नए क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए हमें क्या अवेयर रहना चाहिए, कब क्या क्राइम हो जाए हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड हमारे आसपास जो भी क्राइम्स हैपन हो रहे हैं हमें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। किसके द्वारा, जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा हमें जो नए नए क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं वो किस प्रकार से क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, इस सभी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इन मैनी इंस्टेंसेज ऑफेंडर्स आर रिच एंड पावरफुल पीपल, और कई बार क्या होता है बेटा जो पावरफुल जो लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वही क्राइम के अंदर शामिल होते हैं। एंड विक्टिम्स आर द पुअर एंड द हेल्पलेस, जो मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो गरीब होते हैं, वो गरीब लोग से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो उसको अंजाम कहाँ देते हैं, जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं समाज के, वो उनके घर जाकर उनको मतलब उनके साथ ही वो क्या गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं। वी ऑफन वंडर हाउ एंड वेयर डू दीज विक्टिम्स गेट द करेज टू फाइट पावरफुल ऑफेंडर्स। वी ऑफन वंडर, अब हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत कार्य हो गया तो हम कैसे और कहाँ जाकर अपने उस विक्टिम के बारे में, हम उस अपराधी के बारे में, हम उसकी जो उसने कुछ गलत कार्य किया है हम उससे सज़ा दिलवा सकते हैं, हम उसकी बातों को लिखवा सकते हैं। कांट दीज पावरफुल पीपल इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी टू गेट अवे विद द क्राइम? द आंसर इज नंबर इन आवर कंट्री। और इस प्रकार से जो ये आंसर इज नो, तो ये क्या है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ पता ही ना हो, बल्कि हमें न्यूज़पेपर के द्वारा, हमें न्यूज़ चैनल्स के द्वारा हमें सारी चीज़ों के बारे में अपडेट रहना चाहिए। हमारे समाज के अंदर जो जुडिशरी है वो क्या कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसे किसी से पूछने की सलाह नहीं है। जुडिशरी को वो अपने लेवल के ऊपर भी क्या है नए नए जो लॉ है, नए नए कानून है, या अपने खुद के रिव्यू भी प्रकट कर सकता है। नो वन कैन इन्फ्लुएंस इट, कोई भी इस चीज़ के ऊपर मतलब इसके अगेंस्ट उंगली नहीं उठा सकता है। और दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द फॉलोइंग वेज। और यह तभी पॉसिबल होता है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। और किस किस तरीके में, तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का उसने क्या सभी को अलग अलग सेपरेट पावर दी गई है। इससे क्या पता चलता है कि जो लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, वो एक दूसरे के कार्य के अंदर क्या है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जिसको जो कार्य सही लगता है वो अपने तरीके से अपने कार्य को आगे अंजाम देता है। सेकंड है बेटा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और इसके अंदर किसी रिमूवल ऑफ जजेस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर एज द रूल्स लेड डाउन इन द, लेकिन संविधान के अंदर जो रूल निकाले गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है जजेस को उनके पद से हटाना, उनकी पोस्ट से हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य होता है। अपॉइंटमेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर फिक्स्ड टेन्यूर। जो इनका अपॉइंटमेंट्स होता है वो फिक्स टेन्यूर होता है, मतलब फिक्स समय के लिए होता है। जजेस गेट हैंडसम रिन्यूमिनेशन सो दैट फाइनेंशियली इंड्यूसमेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस देयर ऑफिशियल डिसीजंस। लेकिन अगर उनसे बीच में कोई गलत किसी भी वजह से क्या, अगर वो उनसे कोई ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की इनसे कुछ गलत कार्य हुआ है या उनकी कोई कार्य गलत लगता है, तो क्या है वो जुडिशरी क्या उन्हें बीच में ही रिमूव कर सकती है। सेफ्टी ऑफ द जजेस इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। जजेस की जो सेफ्टी है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। हु टेक्स केयर दैन एनी पावरफुल क्रिमिनल डजंट इंटीमेट दैम। लास्ट पॉइंट क्या है, द जजेस कैन नॉट कंटिन्यू प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो जज है वो क्या है रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, सो दैट ताकि दे डोंट इन्फ्लुएंस एनी वर्डिक्ट ऑफिशियल टर्म। तो क्या है जब अगर वो एक बार रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद वो क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिस या दोबारा कार्य नहीं कर सकते। आगे बेटा वैन इन नेक्स्ट है आपका
वैन इज इन जस्टिस पॉसिबल, जो जस्टिस है वो कब पॉसिबल होता है? जस्टिस इज पॉसिबल वैन जुडिशरी इज पार्शियल एंड अनबाइज्ड। जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो जब पॉसिबल होता है जब जो जुडिशरी है, जो न्याय तंत्र है, वो क्या है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोहरा मतलब वो ना हो, मतलब उसके अंदर उसके लिए क्या है, सभी इक्वल हों। ये नहीं है कि ये अमीर है तो इसके साथ क्या है हमें अमीर की तरह व्यवहार करना, गरीब तो गरीब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबाइज्ड होना चाहिए, मतलब उसके नज़र में सब कुछ सभी लोग इक्वल होने चाहिए इन इट्स वर्किंग एंड डिसीजन, जब वो कार्य करता है और जब वो अपने डिसीजंस देता है। इस प्रकार से वन ऑफ द कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ जुडिशरी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इस प्रकार से जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसको ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्समेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजंस कोर्ट के आगे भेज सकता है। अगर उसे कुछ गलत कार्य लगता है तो क्या वो उसे डिसमिस भी कर सकता है। द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी शेयर पावर एंड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ द अदर्स। इस प्रकार से नन ऑफ दैम बिकम्स मोर पावरफुल दैन द अदर। इस प्रकार से कोई भी अपने आप को दूसरे से पावरफुल करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये था बेटा आपका जुडिशियल वैन इज जस्टिस पॉसिबल। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशली सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एज अ एपेक्स कोर्ट। जो हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हायर कोर्ट है, सबसे एपेक्स कोर्ट है। दैट ओवरसीज एंड डायरेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर कोर्ट, जिसके द्वारा जो क्या है दूसरे कोर्ट जितने भी बाकी कोर्ट हैं वो सारे उसके अंदर कार्य करते हैं। द डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जो हायर कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें लोअर कोर्ट्स बाइंड कर सकता है। बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो दोनों ही कोर्ट हैं क्या है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स जो भी बातें होती हैं रिकॉर्ड्स की जाती हैं। इट मीन्स वर्डिक्ट और डिसीजंस पास्ड बाय दीज कोर्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड। दिस डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन फ्यूचर केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। और जो ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो फ्यूचर के अंदर जो केसेस आते हैं इससे रिलेटेड ही जो केसेस होते हैं वो क्या है फ्यूचर के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन उनकी हेल्प करता है। आगे बेटा सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो कॉमन फीचर्स हैं क्या है, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ये सबसे हायर कोर्ट है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड असिस्टेड बाय 30 जजेस। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये इसका हेड होता है और इसके अंडर 30 जज कार्य करते हैं हु आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जिन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65, इनकी एज होती है। हैज़ पावर ऑफ जुडिशियली रिव्यू, इनके पास जुडिशियली रिव्यू को देखने की पावर होती है। अपनी पावर के द्वारा जुडिशियली ने जो रिव्यूज़ दिए हैं, जो अपने विचार दिए उन्हें वो देख सकते हैं। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया फंक्शन अंडर द डायरेक्शन एंड कोर्ट कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जितने भी फंक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी के जो फंक्शंस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मतलब उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखिए हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, ये स्टेट के सबसे हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, हेडेड बाय चीफ जस्टिस। इसके भी जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं और इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। with the Chief Justice of India and Governor of the state. Other judges are also appointed by the President in consultation with Chief Justice of India. और जो अदर जजेस हैं उन्हें क्या है, उन्हें भी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की सहायता से उन्हें अपॉइंट करता है। देयर आर 18 परमानेंट जजेस। हाई कोर्ट के अंदर टोटल 18 परमानेंट जजेस होते हैं और जो इनकी रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 होती है। कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट, जितने भी इनके अंडर जो कोर्ट्स कार्य कर रहे हैं वो उनके सारे कार्यों को ये कंट्रोल करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये था बेटा हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जो इससे छोटे लेवल के आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, तो इसमें हियर सिविल एंड क्रिमिनल केसेज एट डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब जो छोटे मोटे केस होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही उनकी सुनवाई होती है। प्रिसाइडेड ओवर अ डिस्ट्रिक्ट जजेस, इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होता है, मतलब उसके अंडर रहकर कार्य करता है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, और जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है वो उसका हाईएस्ट कोर्ट होता है। और न्याय पंचायत आर विलेज लेवल कोर्ट्स। जो न्याय
पंचायत होती है वो विलेज लेवल कोर्ट्स होती है, यानी गांव के अंदर जो कोर्ट होता है उसे न्याय पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा जुडिक्शन। जुडिक्शन में देखिए, जुडिक्शन मीन्स दैट द राइट ऑफ अ कोर्ट टू ट्राई अ केस इन लीगल लैंग्वेज। इट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है, द एक्सटेंड ऑफ लीगल अथॉरिटी दैट कोर्ट्स कैन एक्सरसाइज। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुडिक्शंस। अलग अलग प्रकार के जुडिक्शंस होते हैं, मतलब न्यायतंत्र होते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, इट इज़ अ राइट ऑफ द कोर्ट टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम। यह किसी भी कोर्ट का ये राइट होता है, यह अधिकार होता है कि अगर वो किसी भी केस को फर्स्ट टाइम उसकी सुनवाई कर रहा है, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुडिक्शन ओवर द फॉलोइंग केसेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उस जो जुडिक्शंस होता है, ओरिजिनल जुडिक्शंस होता है, उसके ऊपर वो क्या है, कार्य कर सकता है। कौन कौन से केसेस में, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। अगर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो उसका कंडीशन में, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, एक सेंटर के बीच में या एक से अधिक स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में। और केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कोई अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया तो उस केस के अंदर। केस इशू राइट्स a legal document issued by the court डायरेक्टिंग अ पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है कोर्ट के अंदर, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अगेंस्ट कोई इंसान, कोई पीपल किस प्रकार का कार्य कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जब वहाँ पर डिस्प्यूट की कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में भी जो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है वो अपना कार्य कर सकता है। द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिक्शन। जो हाई कोर्ट है वो कौन कौन से केसेस के अंदर अपने व्यूज़ दे सकता है। तो फर्स्ट केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी विरोधात्मक कार्य हो गया तो उस कंडीशन में। और केसेस इन्वॉल्विंग डिसएग्रीमेंट ओवर मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस। अगर स्टेट में इलेक्शन होने हैं और वहाँ पर क्या कोई भी किसी भी मैटर को लेकर वहाँ पर क्या डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में भी जो हाई कोर्ट है वो अपना कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा एपीलेट जुडिक्शन। देखो एपीलेट होता है अपील लगाना या याचिका करना या प्रार्थना करना, गुहार करना। इट इज़ द राइट ऑफ द हायर कोर्ट। ये हायर कोर्ट का अधिकार होता है टू ट्राई अ केस दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्राइड इन अ लोअर कोर्ट। अगर कोई केस लोअर कोर्ट के अंदर ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है तो ये हाई कोर्ट का राइट होता है कि वो उस केस को सोल्व करने की कोशिश करे। इफ़ अ पर्सन लॉसेस अ कॉज इन द लोअर कोर्ट इन द फर्स्ट ट्रायल। अगर किसी इंसान का कोई केस है वो लोअर कोर्ट में फर्स्ट ट्रायल के अंदर ख़त्म हो गया है, ही हैज़ द राइट टू अपील टू अ हायर कोर्ट। मतलब वो क्या है, उस केस के अंदर उसको मतलब कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला है तो वो अपने उस केस को कहाँ लेकर जा सकता है बेटा, हायर कोर्ट में ला सकता है, हाई कोर्ट में ला सकता है। द कोर्ट वेयर सच अपील्स आर मेड इज कॉल्ड द एपीलेट कोर्ट। यानी कि जब छोटे कोर्ट के अंदर उस इंसान की जो अपील थी उसको पर कार्य नहीं हो पाया है, सुनवाई नहीं हो पाई, तो जब उस कोर्ट को हाई कोर्ट में भेजा जाता है तो उसे ही एपीलेट जुडिक्शन या एपीलेट कोर्ट कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव एपीलेट जुडिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इन दोनों के आपस में क्या है, अपीलीय जुडिक्शंस चलते हैं। जो हाई कोर्ट में जो केस सोल्व नहीं होते वो उसे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो कौन कौन से केसेस होते हैं देखिए, पिटीशन फील्ड अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। अगर सिविल के हाई कोर्ट से सिविल और क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट कोई डिसीजन देना है तो उस कंडीशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य कर सकता है। केसेस वेयर हाई कोर्ट इटसेल्फ कंफर्म्स दैट इट एंटेल्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ एंड कॉल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा केसेस वेयर हाई कोर्ट चेंजेस डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। इसके अलावा जो हाई कोर्ट ने अगर किसी डिसीजन को चेंज कर दिया है तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या है, वो अपनी अपील दे सकता है, अपने विचार, अपने व्यूज़ दिखा सकता है। नेक्स्ट है बेटा एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन में देखिए, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गिव्स एडवाइस ऑन सर्टेन मैटर। जब सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर से रिलेटेड कोई एडवाइस देता है, इट इज़ सेड टू हैव एक्सरसाइज्ड एडवाइजरी जुडिक्शन। तो इसे ही एडवाइजरी जुडिक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़। जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को संविधान से संबंधी कोई इशू है, कोई बात है तो वो उसके ऊपर उसे क्या है, एडवाइस दे सकता है।
नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुडिक्शन। व्हेन हायर कोर्ट, देखो एडवाइजरी में तो बेटा सुप्रीम कोर्ट देता है और सुपरवाइजरी में हायर कोर्ट देता है। हायर कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट के अंदर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या है, जो हायर कोर्ट है वो उसे एडवाइस दे सकता है, तो वो ही क्या कहलाता है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन कहलाता है। आगे बेटा डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। अब देखिए देर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, 2 प्रकार के केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल और सिविल केस डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल और इंस्टीट्यूशन। अगर लोग के बीच में या इंस्टीट्यूशन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या है, उसे सिविल केस कहा जाता है। इनहेरिट, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डाइवर्स से रिलेटेड है, ये सारे जो माइनर एक्सीडेंट हो गया है, इन सारी केसेस के अंदर क्या है, सिविल, ये सारे सिविल केस कहलाते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, डील विद ऑफेंसेस विच कैन हार्म द एंटायर सोसाइटी। क्रिमिनल केस होते हैं बेटा जिसके द्वारा पूरे समाज का लॉस हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, थेफ्ट आता है, रोबरी, मर्डर, हरासमेंट, रेप, मोलिटेशन, ड्रंकन ड्राइविंग एटसेट्रा, जिसके द्वारा पूरे समाज का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR लॉन्च करवाई जाती है पुलिस स्टेशन जाकर। हु देन प्रोव्स द क्राइम, देन अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर केस को फाइल किया जाता है। इफ़ द एक्सक्यूज इज़ फाउंड टू बी गिल्टी, अगर अपराधी ने जो अपराध किया वो बिल्कुल सही है तो उसे क्या है, पनिश किया जाता है। द सेंटेंस में वेरी फ्रॉम सिंपल फाइन टू डेथ, और जो क्या है उसके ऊपर या तो वो उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर उसने बहुत बड़ा कार्य, गलत छोटा कार्य है तो क्या है, उस पर सिंपल फाइन भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर उसने बहुत बड़े लेवल का उसने कुछ गलत कार्य किया तो उसे मृत्यु की सज़ा भी हो सकती है। आगे बेटा डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स। Ideally, all citizens of India can approach courts for redressal of governance in case of violation of fundamental rights. अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, सिटीजन्स कैन सीक जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। However, in reality, the situation is different. Lengthy, the Supreme Court in early 1980s devised a system of public interest litigation (PIL). इस सिस्टम के अंडर क्या था, एनी इंडिविजुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी फाइल लगा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पुअर, और इस प्रकार से द पुअर स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग स्पीडी जस्टिस विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। इस प्रकार से जो गरीब इंसान है उसे भी क्या है, बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। आगे बेटा यूनिक फीचर्स ऑफ PIL, the legal procedure has been made so simple. Another unique feature is that an individual or organization for a public कॉज कैन मूव अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए क्या है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकता है। और लास्ट हेडिंग है बेटा लोक अदालत। देखिए लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत और पीपल कोर्ट, इसे पीपल कोर्ट भी कहा गया है, गिव स्पीडी जस्टिस। इसके द्वारा क्या है, बहुत ही जल्दी न्याय मिलता है। एंड रिसोल्व डिस्प्यूट्स इन अ सिंगल हियरिंग। दे हैव प्रूव टू बी वैल्यूएबल नॉट ओनली फॉर द अंडर प्रिविलेज बट ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट्स। ये बल्कि जो कोर्ट के ऊपर जो हैवी बर्डन आ जाता है उसको भी सोल आउट करता है। लोक अदालत हैव डिक्रीज द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। जो लोक अदालत है उसके अंदर जो पेंडिंग केसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। एंड दैट थ्रू इन एन इनएक्सपेंसिव वे, और इस प्रकार से यहाँ के जो केसेस होते हैं बहुत ही सस्ते, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और कम खर्चे के अंदर ये सारे जो केसेस होते हैं उसे सोल आउट किया जा सकता है। रिटायर्ड जज जनरली चेयर्स लोक अदालत। जो इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, रिटायर्ड जज होता है। He is assisted by a lawyer and a social worker, and the disputing parties themselves put forward their case. The cases are resolved through म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इन केसेस को रिसोल्व किया जाता है। एंड देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय लोक अदालत। और यहाँ पर कोई भी ऐसी अपील नहीं होती है, जो लोक अदालत ने अगर कुछ डिसीजन निकाला है तो उसके अगेंस्ट कोई भी वॉइस को रेज नहीं कर सकता है। तो ये जो लोक अदालत होते हैं वो पीपल कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम खर्चे के अंदर लोगों को अपनी क्या है, अपने जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। उन्हें बहुत जल्दी शीघ्र ही यहाँ पर न्याय की प्राप्ति, जस्टिस की प्राप्ति हो जाती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।